साथियों नमस्कार। आज की इस सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के अंदर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पीटीटी एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और इस बीच मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आप इस तरीके से देख पा रहे हो। सुंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरी जो है, त्रिपुरा सुंदरी जो है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यहाँ से रासायनिक उर्वरक का नाम लिया जाएगा, रासायनिक उर्वरक। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया जाता वह है कहाँ स्थित है? वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो जो आपका है अंटार्कटिक के ऊपर, अंटार्कटिका जो महासागर है उसके ऊपर। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला हिंदू सुल्तान कौन था? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो दोस्तों यहाँ जो आपका जो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जो है एकाधिकार समाप्त हुआ था? तो दोस्तों यहाँ जो आपका प्रश्न जो है राइट आंसर चार्टर एक्ट 1833 की बात यहाँ से की जाएगी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे आप। तो यहाँ से आपके बीच ये वाला, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दोस्तों आपके किस राज्य के अंदर? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कर्नाटक करेक्ट आंसर रहेगा बिल्कुल। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट जो मिट्टी है वो आपके कहाँ पाई जाती है? 4 नंबर पर आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन जो है आपसे अगर पूछ लिया जाए तो कृष्णा आ जाएगा करेक्ट आंसर, कृष्णा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आ जाता है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय जो प्रायद्वीप है उसकी सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों वो आ जाती है गोदावरी, करेक्ट आंसर गोदावरी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान जो है उसके अंदर धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है वो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका कोई अपना धर्म नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये रहा। निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ जो आपका राइट आंसर है नंबर 10 जो है करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर स्वयं पारिस्थितिकी। ठीक है, स्वयं पारिस्थितिकी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ से श्रीहरिकोटा के अंदर, श्रीहरिकोटा के अंदर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन जो आपका संघ है, यूएनओ नेशन संघ ऑर्गेनाइजेशन की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष आप जब भी पूछा जाए विजय लक्ष्मी पंडित, करेक्ट आंसर। आपने शायद रट रखा है इस प्रश्न को तो, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है। जिलों का वह समूह है जहाँ सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अच्छा, वन पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वन तो उदयपुर और बारां के अंदर पाए जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर उदयपुर बारां। उदयपुर का नाम लेते ही आपको पता लग गया। चिश्ती संप्रदाय सिलसिले के प्रवर्तक थे, तो इसके अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, करेक्ट आंसर। इसके बाद चित्तौड़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता है, चित्तौड़ में जो चित्तौड़ दुर्ग उसके विजय स्तंभ है उसके निर्माता कौन है? तो राणा कुंभा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? जयपुर शहर की जो योजना है वो किस वास्तुकार ने बनाई थी? विद्याधर भट्टाचार्य ने। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अजमेर के कछवाहा वंश का अंतिम शासक था, अजमेर के कछवाहा वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ से मानसिंह, सवाई मानसिंह द्वितीय का नाम लिया जाएगा। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक, करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। गोविंदराज, जेतर सिंह, पृथ्वीराज, हमीर बताइएगा फटाफट। इसका जो राइट आंसर आपके बीच में आ जाता है गोविंदराज था। हमीर अपने आप में स्वर्ण काल के रूप में जाना जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराट के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर मौर्यकालीन सभ्यता यहाँ से राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न।
कि राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जोते हुए खेत के जो साक्ष्य है वो मिले हैं? तो कालीबंगा। आपने अच्छे से रटा, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा तो कालीबंगा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, सही कथन पूछा है। 4 कथन आपके बीच में, जिसमें से सही कथन की यहाँ से जांच की जाए तो आहड़वासियों को महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसे तांबे का गलना तथा ताम्र वस्तुएं जो है बनना, यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बौद्ध संस्कृति की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ से आपका जो है विराटनगर, करेक्ट आंसर विराटनगर। इसके बाद राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में किसने प्रदर्शित किया? तो यहाँ से जो राइट आंसर आपका आ जाएगा तो वो आ जाता है पुरुषोत्तम जी ने, पुरुषोत्तम जी, करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न ये वाला, कच्छी घोड़ी क्या है? तो कच्छी घोड़ी तो एक क्षेत्रीय नृत्य है, वाद्य यंत्र तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। इसके बाद में क्षेत्रीय नृत्य है, इसके अलावा क्षेत्रीय लोक नृत्य या फिर आप जातीय नृत्य 124 का जो करेक्ट आंसर आपके बीच में रहता है तो एक क्षेत्रीय लोक नृत्य कह सकते हो, क्योंकि लोक नृत्य भी है क्षेत्र विशेष के अंदर। अच्छा, क्षेत्रीय 2 लोक नृत्य तो ये भी क्षेत्रीय लोक नृत्य हो जाएगा, जातीय नहीं है। इसके बाद देखिएगा, शेखावाटी क्षेत्र में होता है वैसे ये, तो इस वजह से क्षेत्रीय नृत्य कह सकते हो। तुरा कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार, तुरा कलंगी लोकनाट्य की बात जब भी हम करेंगे, करेक्ट आंसर देखो शाह अली और तुगनगीर का नाम लिया जाएगा। चलिए, इसके बाद में डांडिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? डांडिया किस क्षेत्र में किया जाता है? तो डांडिया जो नृत्य दोस्तों ये मारवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है ना, मारवाड़ क्षेत्र, 126 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? अच्छा, राजस्थान से उत्पत्ति हुई तो कथक, बिल्कुल 127 का आपके राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, लावणो क्या है? लावणो बताइए भी, लावणो क्या है? 128 का जो लावणो मांगलिक अवसरों, विवाह आदि अवसरों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों आदि को बांटे जाने वाली मिठाई, लावणो, ठीक है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। नखारियों आभूषण दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये, शायद इससे पहले नहीं आया हुआ है एक बार एग्जाम के अंदर, लेकिन आपने नहीं सुना तो अब सुन लिया आपने। नखारियों आभूषण पैर की अंगुली के अंदर पहना जाता है। नखारियों आभूषण जो है वो पैर की अंगुली के अंदर पहना जाता है। तोरावाटी किसकी उपबोली है? तोरावाटी शेखावाटी की उपबोली, मारवाड़ी ढूढ़ाड़े की उपबोली ना। 130 का 2 करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है, ढूढ़ाड़े की। इसके बाद देखिए, हिजकी एक है प्रसिद्ध लोकगीत, हिजकी एक प्रसिद्ध लोकगीत है, खेल नहीं है, वाद्य यंत्र, ठीक है। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, तो गोगाजी महाराज का नाम लिया जाएगा यहाँ से। राजस्थान का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? तो ऊंट का किया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर ऊंट का। चुंप आभूषण या फिर चुंपा कह सकते हो, दांत का ही है, चौंप नाक का है। मोटी पट्टेदार पगड़ी राजस्थान की किस जाति के पुरुष में अधिक पहनते हैं? तो यहाँ जो अधिक पहनने वाले हैं बंजारा जाति के जो लोग हैं। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है, कटकी, करेक्ट आंसर देखिएगा अविवाहित युवतियों के द्वारा, कटकी वस्त्र जो है वो अविवाहित युवतियों के द्वारा। इसके बाद मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? मालवी बोली जो है दोस्तों वो आपके झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़। इसके बाद में सिक्कर में कांतली के अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है, सिक्कर में कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? 39 नंबर का जो राइट आंसर आपका आ जाता है तोरावाटी बेसिन, बिल्कुल तोरावाटी, शेखावाटी मत करना, तोरावाटी, क्योंकि तंवर लोगों का यहाँ पर निवास था। कपास की फसल के लिए राज्य के कौन से मिट्टी अधिक उपयुक्त है? मध्यम काली मिट्टी, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, 140 का दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, पहला मध्यम काली मिट्टी। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ आपको पता है गंगानगर, हनुमानगढ़ में चलती है, और इनकी औसत वार्षिक संख्या पूछी आपसे, तो कितने दिन आपसे पूछा है दोस्तों? तो 27 दिन चलती है और 24 दिन हनुमानगढ़ के अंदर चलने वाली आ जाती है। सर्वाधिक जून जुलाई के अंदर चलती है ना, वही बात है। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? मकराना के अंदर, बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व प्रसिद्ध जो संगमरमर है मकराना में, वो तो आपकी कैलसाइट है, बिल्कुल कैलसाइट, करेक्ट आंसर रट लेना इस प्रश्न को भी। इसके बाद में वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाए? सियालू कहा जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद में हम बात करें सियालू यानी खरीफ वाली फसल की बात हो रही है।
यानी नरमा वगैरह ना, क्योंकि अभी आपको पता है नरमा, रुई, कपास, ठीक है, चावल वगैरह। संविधान की कौन सी धारा संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार प्रदान करती है? अच्छा, संविधान की एक धारा है जो संविधान के अंदर संशोधन करने की अनुमति देती है, अधिकार प्रदान करती है। तो जब भी हम उसकी बात करते हैं तो उसका धारा 368, धारा 368। इसके बाद हम बात करते हैं, भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को समाधान करने का अधिकार निहित है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका राष्ट्रपति दे सकता है। अगर मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ करना है तो मृत्युदंड की सज़ा को राष्ट्रपति माफ़ करता है, राज्य का राज्यपाल नहीं कर सकता है, ना मुख्यमंत्री कर सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के जो संघ है, अगर आपसे पूछा जाए तो यूएनओ के तो 6 संघ है, सॉरी अंग है, संघ नहीं। यूएनओ के टोटल 6 अंग माने जा सकते हैं। भारत में सबसे बड़ी आपके जो झील है वो कौन सी है? वुल्लर, चिल्का, सुपीरियर, बैकाल। तो 147 का जो राइट आंसर हो जाता है। तो चिल्का झील भारत जो कि ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है। किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो लंबी भाई गुजरात कहाँ है ये वाला? 148 का गुजरात की बात हम करें तो 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्र तट जो देश की कुल मुख्य भूमि का 23% की बात यहाँ से आ जाती है, यानी आपसे तट रेखा पूछी है। इसके बाद में पंचशील संबंधों का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर है वो नेहरू, चाउ एंड लाई। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। अंतिम प्रश्न देखिएगा, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लाइक प्रश्न है आपके। 18 मई 1974 को हुआ कहाँ पर, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना था। ओके दोस्तों, थैंक यू।